हेलो फ्रेंड्स, साई टाइम्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बातें करेंगे इस हमारे अथाह ब्रह्मांड यानी हमारे यूनिवर्स के क्रिएशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। गाइस, यूनिवर्स या सृष्टि की उत्पत्ति आज भी एक रहस्य है। सृष्टि से पहले क्या था, इसकी रचना किसने, कब और क्यों की, ऐसा क्या हुआ जिससे इस सृष्टि का निर्माण हुआ, इसका एक निश्चित उत्तर तो किसी के पास भी नहीं है। सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाली थ्योरी आज तक कभी सामने आई नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा मान्यता जिस थ्योरी को अभी तक प्राप्त हुई है वो है बिग बैंग थ्योरी। 1920 के दशक में इस सुझाव का सबसे पहले जिसने नाम दिया था वो थे जॉर्ज लेमेटर, जो कि एक बेल्जियम के पुजारी थे। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि ब्रह्मांड एक ही परमाणु से शुरू हुआ था, बहुत छोटा सा परमाणु। इसके कुछ सालों बाद ही एडविन हबल ने खोज की कि हमारी आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर दूर भाग रही हैं। दोस्तों, इसका अर्थ यही हुआ कि अगर ये दूसरे से दूर दूर भाग रही हैं तो कभी ऐसा वक्त भी रहा होगा जब ये एक दूसरे के बहुत पास होंगी। तो इस सिद्धांत से बिग बैंग थ्योरी को काफ़ी बल मिला। बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि लगभग 13.8 अरब साल पहले पूरे का पूरा भौतिक तत्व और ऊर्जा एक ही बिंदु में समाई हुई थी, और जब ब्रह्मांड बहुत छोटा था, बहुत बहुत छोटा, तभी इसमें एक महाविस्फोट हुआ और ये 1 सेकंड के खरबों हिस्से से भी कम समय में बहुत तेज़ी के साथ फैल गया। शुरू में इसके फैलने की रफ्तार लाइट की स्पीड से भी तेज़ थी। बिग बैंग एक बम विस्फोट जैसा विस्फोट नहीं था, बल्कि इसमें प्रारंभिक ब्रह्मांड के कण समूचे अंतरिक्ष में फैल गए थे और एक दूसरे से दूर दूर भागने लग गए थे। और जैसे जैसे अंतरिक्ष का विस्तार हुआ, ब्रह्मांड ठंडा होता गया और पदार्थ यानी मैटर का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड के निर्माण के पहले 3 मिनट के भीतर ही सबसे हल्के रासायनिक तत्व या एलिमेंट्स बन गए थे। लेकिन अभी भी दोस्तों, ब्रह्मांड का तापमान 1 अरब केल्विन था। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, तापमान थोड़ा और ठंडा हुआ तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की आपस में टक्कर हुई। इसी टक्कर से ड्यूटेरियम का निर्माण हुआ, जो कि हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप है। और बाद में इस ड्यूटेरियम का अधिकांश भाग हीलियम गैस के बनने में काम आ गया। बिग बैंग के 3,80,000 सालों के बाद में यूनिवर्स थोड़ा और ठंडा होने लग गया और इससे मुक्त इलेक्ट्रॉन और एटम्स के न्यूक्लियस आपस में मिल गए और इससे न्यूट्रल परमाणु की रचना हुई। इस पीरियड को रिकॉम्बिनेशन के रूप में जाना जा सकता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के हटने से ब्रह्मांड पूरा पूरा पारदर्शी हो चला और इससे एक तरह का अलौकिक प्रकाश सारे यूनिवर्स में फैल गया। उस समय जो प्रकाश उत्पन्न हुआ वह आज भी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से निकले रेडिएशन के रूप में पहचाना जा सकता है और मेजर किया जा सकता है। बेल लैब के 2 रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स अर्नो पेंजियाज और रॉबर्ट विल्सन ने कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन का पता लगाया, जो कि आकाश के सभी बिंदुओं से आ रहा था। उन्होंने और अन्य भौतिकविदों ने यह सिद्ध किया कि वे बिग बैंग के विस्फोट के बाद के ही विस्फोट को देख रहे थे। फ्रेंड्स, चूंकि बिग बैंग ने एक ही समय में पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित किया था, इसलिए आफ्टर ग्लो को पूरे ब्रह्मांड में हर दिशा में डिटेक्ट किया जा सकता था। हाँ तो फ्रेंड्स, हम वापस लौटते हैं बिग बैंग के 3,80,000 साल के बाद के समय में। इस पहले प्रकाश के बनने के बाद यूनिवर्स में एक बार फिर से अंधेरा छा गया। गाइस, बिग बैंग के 40 करोड़ साल बाद ब्रह्मांड अपने अंधेरे युग से बाहर आना शुरू हुआ। ब्रह्मांड के विकास के इस पीरियड को रीआयोनाइजेशन फेज कहा जाता है। इस दौरान गैस के क्लस्टर से शुरुआती तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ और इस एनर्जेटिक इवेंट से निकले यूवी रेडिएशन यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आसपास के अधिकांश न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस खत्म हो गई। अनुमान है कि हमारा सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम बिग बैंग के लगभग 9 अरब सालों के बाद बन गया था। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि जो यूनिवर्स हमें दिखता है वह पूरे यूनिवर्स का केवल 5% ही है, बाकी 95% तो हमें दिखता ही नहीं है। इस 95% में से 68% डार्क एनर्जी है, बाकी का 27% डार्क मैटर है। और आपको यह जानकर काफ़ी आश्चर्य होगा कि डार्क मैटर एटम्स का नहीं बना हुआ, बल्कि ये ऐसे जटिल और अनोखे कणों से बना हुआ है जिनके बारे में हमें अभी तक पता ही नहीं है। गाइस, एक्चुअली डार्क मैटर ही इतनी ताकत और ग्रेविटी पैदा करता है कि हर आकाशगंगा के सारे तारे उसी आकाशगंगा में बंधे रहते हैं और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का लगातार विस्तार करती रहती है। दोस्तों, इसी डार्क एनर्जी के कारण यूनिवर्स की सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर भाग रही हैं और समय गुजरने के साथ साथ इनके दूर भागने की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। फ्रेंड्स, हमारे सूर्य और हमारे सौरमंडल के ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, यह सब मैं आपको किसी आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।